बाबा की 12/7 का महावाक्य है। बाबा आजकल रोज़ हम बच्चों को याद के ऊपर ही जोर दिलाते हैं। आज भी बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहेंगे तो साहिबजादे से शहजादे बन जाएंगे। जितना आप याद को बढ़ाते जाएंगे उतना आत्मा देही अभिमानी अवस्था में बनती जाएगी। तो उससे बाबा ने कहा कि विकर्मों को भी भस्म करेंगे। जो कितना जन्म का 63 जन्म का विकर्मों का बोझ है, उसके ख़त्म होने का एक ही उपाय है, बाप की याद। आज भी बाबा ने कहा किस आधार से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कौन सा आधार? याद की यात्रा। और क्या कहा होगा बाबा? आजकल बाबा एक बात ज़रूर कहते हैं, सिविलाइज्ड। बाबा ने कहा क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए, सिविल आई बन जाए और आप अपनी नज़र बाप के नज़र से मिला सकेंगे, तब जाके बाबा ने कहा विक्रम का बोझ खत्म होगा और सब दुख दूर हो जाएगा। जब तक विक्रमों का बोझ है तब तक कोई ना कोई दुख आता रहता है, कोई ना कोई विक्रम होने के बजाय कोई ना कोई भोगना भी पड़ता है शरीर के माध्यम से। सारे मीठे बच्चे तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है। इसीलिए याद की यात्रा से अपने विक्रम को भस्म करो। मीठे बच्चे तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है। इसीलिए याद की यात्रा से अपने विक्रमों को भस्म करो। प्रश्न, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते? कौन सी विधि? किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते? उत्तर है जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो। नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्मों को छोड़ बाप को याद करते हो। तुम देह के सब धर्म को छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते। ओम शांति। श्री भगवान वाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमान करते हैं, शिव भगवान उवाच माना बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो।
एक से ही वर्षा लेना है, हुबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाबा बैठ समझाते, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बनते हो। तो बाबा ने कहा, मुझ अपने बाप को याद करो, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, ऊंचते ऊंचा एक ही भगवान है। उस सच्चे साहेब के बच्चे साहेबजादे हो। यह बैठ बाबा ही समझाते हैं। उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का अर्थ समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप यह सब भस्म हो जाएंगे, क्योंकि यह है ही दुख धाम। सभी नरकवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए हुए हैं। तो बाबा ने कहा, किसको कहा जाता है रावण राज्य, सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, भले कितने भी बड़ी सभा बैठे हो, भाषण करने में कोई हर्जा थोड़ी है। तो बाबा ने कहा, तुम सब भगवान उवाच कहते रहते हो, शिव भगवान उवाच है। हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। आपस में ब्रदर्स है। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनाइस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामेकम याद करना है। देह के सब धर्म को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। तो बाबा ने कहा, सतो प्रधान मन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई भी दुख नहीं होता है। नरक में से अथाह दुख है। सुख का नाम निशान नहीं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं, और कलयुग में दुख का नाम दुख है और सतयुग में सुख है। ऐसी युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान उवाच है, बच्चे इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बने। मुझे बुलाया है, पतित पावन आओ। पावन होते ही है सतयुग में और पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एडेप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम है ब्राह्मण चोटी, विराट रूप भी है ना। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी चिल्ड्रन है, ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, वो भी शिव बाबा का बच्चा है। देवताएं है सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। और कलयुग में सुख का नाम निशान नहीं। कलयुग में अपरम अपार दुख है, सब दुखी है। कल बाबा ने कहा था कितना दुख की लिस्ट निकालो, निकाला किसने? 60। हाँ, और 41 को निकाले। हाँ हाँ
अच्छा, इसीलिए निकालना ही नहीं ऐसा। दुख में भी सुख है। यह है रावण राज्य। ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार है। सतयुग में कोई विकार होते नहीं। वह है पवित्र ग्रस्त धर्म। अब तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं। ये इतने बम्स आदि बनाते रहते हैं, रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते तो हमेशा पहले पहले कहना चाहिए, हाँ, जब भाषण शुरू करते तो पहले पहले क्या कहना चाहिए? ओम शांति। तो बाबा ने कहा पहले पहले कहना चाहिए शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है और कोई की महिमा हो ही नहीं सकती। शिव जयंती भी हीरे तुल्य जयंती है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती है। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते हैं, यह करते हैं। यह तो महिमा के बदले और ही ग्लानि कर दी है। तो बाबा ने कहा कितना खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। तो बाबा ने कहा यह बड़ी भारी ग्लानि है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले क्या करना, बाप का ही परिचय देना चाहिए कि वो निराकार है, जिनका नाम है कल्याणकारी शिव, सर्व का सद्गति दाता है। वो निराकार बाप सुख का सागर है, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है, पूछ रहा बाबा, क्वेश्चन मार्क। अगर दुख भी है तो क्यों हुआ है? हाँ, अपने को भूलने से। तो बाबा ने कहा अगर हुआ तो क्यों है? क्योंकि रावण राज्य है ना, रावण सबका दुश्मन है। उसको मारते भी है परंतु वो मरता नहीं है। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। एक दुख है तो लिखे ना, लेकिन यहाँ तो अपरम अपार दुख है। तो बाबा ने कहा सतयुग में अपरम अपार सुख है। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और ये वर्षा भी बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं तो ज़रूर कुछ आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते और कृष्ण की रात्रि भी। अब शिवरात्रि और कृष्ण की रात्रि को समझाना चाहिए। शिव तो आते ही है बेहद के रात्रि में। श्री कृष्ण का जन्म कब होता? पहली बार बाबा ने बोला श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को होता है। शिव बाबा के रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत बेला। अमृत बेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वह लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मानते हैं, परंतु वह तो प्रभात हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे से को कहा जाता है, जबकि सिमरण भी कर सके। ऐसे थोड़ी कि 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे। परंतु वायुमंडल
बाबा ने कहा बिल्कुल ही नहीं, अमृत बेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित और गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़ी कोई उठता है, 3-4 बजे का समय अमृत बेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्य ने ही बनाया है, ये कोई शिव बाबा ने थोड़ी बनाया है, परंतु वह कोई समय नहीं है। तो श्री कृष्ण की बेला निकाल सकते हो, शिव की बेला कुछ नहीं निकाल सकते। यह तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे ही हमें बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहाँ अपार सुख थे। अभी तो स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नरक है ना, स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट तो नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम बी के शिव बाबा की श्रीमत पर चलते। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, हम किसकी मत पर चलते हैं? शिव बाबा की। बाप कहते तुम सब आपस में भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब भी तो तुम शिव जयंती मनाते हो ना। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता है, शिव जयंती होती है, जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार भी हो जाता है। यह गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रही। बाबा ने कहा कितना गंदा वायुमंडल है, पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम बच्चे देख रही हो। इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना है, इसीलिए कहते पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है ना, लड़ाई, मौत, विधवापना, जीव घात करना इस समय अति की ओर है। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहाँ ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते उन्होंने कैसे ये जन्म बताया, कौन से कर्म किए जो यह बने। बाबा ने कहा ना, श्री कृष्ण का फिर भी ग्लानि करते, भगवान शिव बाबा की भी ग्लानि करते, सर्वव्यापी कह दिया, पर लक्ष्मी नारायण का कभी ग्लानि नहीं किया। पर ये बने कैसे, ये इनको समझाओ। 5000 वर्ष पहले की बातें सुनाते हैं इन्होंने। 5000 वर्ष की बातें सुनाते इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो ये बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठ समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ तो रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। इसीलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है।
लेन देन भी किससे करते? पाप आत्माओं से। पेट में भी बच्चा होता है तो उसकी सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। यहाँ तो है ही क्रिमिनलाइज्ड। सतियों को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यह आंखें बहुत पाप करती है, वहाँ कोई पाप नहीं करते। इस कलयुग में आंखें भी बहुत कल बाबा ने बताया ना, आंखें चलायमान होती है। सबसे तीखा क्या है? आंखें धोखा देती है। यह है ही क्रिमिनलाइज्ड। सतियों को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यह आंखें बहुत पाप करती है, वहाँ कोई पाप नहीं करते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। यह तो जानना चाहिए ना, दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है? कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम क्यों कहा जाता है? सारा मदार पतित और पावन होने पर इसीलिए बाप कहते काम महाशत्रु है। इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवताएं थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहती है भ्रष्टाचारी दुनिया, फिर भी सबको श्री श्री कहते रहते हैं। तो आता है जो आता है सो बोल देते हैं। यह सब समझाना है। अब मौत सामने खड़ा है। बाप कहते माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख। कितना भी लोग कॉन्फ्रेंस करे, संगठन करे, परंतु इससे कुछ होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रही है। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हूँ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। इसको अर्थ नहीं जानते हैं, बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित है ना। बाप कहते रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरम अपार दुख है। सब तरफ अशांति अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो तभी तो मैं आता हूँ ना। जो मुझे सर्वव्यापी कर मेरा उपकार करते हैं, ऐसों का मैं भी आकर उपकार करता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित दुनिया रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। अरे मुझे रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य है ही पतित, पावन कोई है नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं। यह है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं हूँ। जब मेरे साथ योग लगाओ, भारत का प्राचीन राजयोग है, तो बाबा ने कहा आएंगे भी जरूर ग्रस्त मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति से आते हैं। यह पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौ मुख चाहिए जिससे अमृत निकले। तो यह माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को भी हेड रखा है। उनको कहा जाता है, मम्मा को क्या कहा जाता है? जगत अम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते क्या? श्री कृष्ण को काला कह दिया है क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। श्री कृष्ण ही सांबरा
ही गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए टाइम चाहिए। श्री कृष्ण ही सांवरे से गोरा बनता है, इसको समझने के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। कोटों में कोई, कोई में भी कोई की बुद्धि में ये बात बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार की प्रवेश है। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसे मौका तो लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते। नहीं सुनाना है तो शांति में चले जाओ, आवाज़ ना करो। ऐसे उनको बैठे बैठे समझाओ। तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। भारत का पैराडाइज कब और कैसे बनाया, यह भी तुम नहीं जानते। ऐसे लोगों को समझाओ। आओ हम समझाएं कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। तो बाबा ने कहा 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमः। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाबा ने समझाई है, वह बुद्धि में रख। पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाबा ने समझाई है, वह बुद्धि में रख। पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी। दूसरा, श्रीमत पर अपना बुद्धियोग एक बाप से लगाना है। श्रीमत पर अपना बुद्धियोग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पति से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पति से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। क्रिमिनल दृष्टि को क्या बदलना? सिविलाइज्ड बनाना। वरदान, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रसन्न को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आता है तो क्या क्यों के अनेक प्रश्न में चले जाते हो। जब कोई विघ्न आता है तो क्या क्यों के अनेक प्रश्न में चले जाते हो। प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना, है ना, क्वेश्चन चलता है ना। हाँ, प्रसन्न चित्त बनना, उससे अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो, तो आपका भी टाइम बचेगा। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो,
तो आपका टाइम बचेगा और दूसरों को भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। स्लोगन: सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। सदा उत्साह में रहना और दूसरों को भी उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन। आज जुलाई का 12 तारीख है। संगठन में दूसरों की गलती को अपनी गलती समझना है। संगठन में रहते दूसरों की गलती को अपनी गलती समझना, यह संगठन को मजबूत करता है। यह तब होगा जब एक दूसरे में फैथ होगा। इसमें समाने की शक्ति भी जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समा कर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की बात, एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे, तब कहेंगे परोपकारी। एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना रहेंगे और कोई बात को समाएंगे, तब क्या कहेंगे? ये परोपकारी हैं। ओम शांति।